दायां बाजू ऊपर लेकर आए, हथेली का रुख अंदर की तरफ, 5 उंगलियां मिली हुई, कोहनी से बाजू मेरी सीधी रहे, ध्यान रखना, कोहनी से बाजू सीधी। श्वास भरा, खींचे बाजू, श्वास को बाहर निकालते हुए साइड में ही झुकना, साइड में, आगे नहीं, हिप आगे नहीं जाएगी, हल्की से नीचे, हाथ का सहारा टच मात्र लेना, धीरे धीरे दबाव को बढ़ाना, धीरे धीरे वापस आए। जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो आप छाते झुके, हल्का सा भी मैंने आगे नहीं झुकना, वापस आ जाए। ठीक है, समय में आ गया। यही क्रिया करनी है बाईं ओर से, बायां बाजू ऊपर, बाजू कानों के साथ सटा हुआ, श्वास भरनी है, खींचनी है, श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं ओर, साइड में ही झुकने का प्रयास। जहां रुके वहां पर दबाव को थोड़ा और बढ़ाएं, नाक कंधा इधर उधर जाएगा, हाँ ही हिप से मैंने मुड़ना, साइड से ही मुड़ना, धीरे धीरे मध्य में, श्वास भरेंगे, खींचेंगे, वापस। तो समझ में आ गया? तो एक बार फिर अभ्यास करें। दोनों पैरों में फासला करें अधिक से अधिक, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाईं बाजू ऊपर, राइट हैंड ऊपर, हथेली का रुख अंदर की तरफ, भरे श्वास, खींचे बाजू ऊपर और खींचे, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए बाईं ओर, घुटने एकदम सीधे खींचे हुए, दबाव को थोड़ा और बढ़ाएं, रुकने का प्रयास क्षमता अनुसार, धीरे धीरे मध्य में आकर रुके, भरे श्वास, खींचे बाजू ऊपर और खींचे, बाजू दाईं ओर से नीचे, बाएं बाजू ऊपर, भरे श्वास, खींचे बाजू ऊपर और खींचे, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए दाईं ओर, थोड़ा दबाव को और बढ़ाएं, रुकने का प्रयास क्षमता अनुसार, धीरे धीरे मध्य में आकर रुके, भरे श्वास, खींचे बाजू ऊपर, बाजू बाईं ओर से नीचे, पैरों में फासला कम करें, आ जाए पीठ के बल विश्राम। दाईं ओर करवट लें, आसन पर उठकर बैठें।
दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए आ जाएं वज्रासन में। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। वज्रासन बहुत ही उत्तम आसन, मेरा खाया पिया हजम, लंबी सैर का लाभ। वज्रासन में बैठे हुए करेंगे मंडूकासन की 3 विधियों का प्रयास। दोनों हाथ आगे लेकर आएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करें, आपस में मिलाएं, नाभि के ऊपर रखें। अब सांस को भरें, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए आगे। इतना आगे झुके कि मेरे पीछे से एड़ियां जो है वो नितंबों से अलग ना हो, ध्यान रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे इसकी दूसरी विधि का प्रयास। दोनों हाथ आगे लेकर आएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, आपस में मिलाएं, नाभि से नीचे रखें, सांस को भरें, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए आगे। सांसों को बाहर निकालते जाएं, दबाव को थोड़ा और बढ़ाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। दोनों हाथ घुटनों पर। करेंगे इसकी तीसरी विधि का प्रयास। बायां हाथ रखें नाभि पर, दायां उसके ऊपर, सांस को भरें, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए आगे। पीछे से एड़ियां नितंबों से अलग ना हो, इतना झुकें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान प्रभावित अंगों पर। सभी ने कोशिश करनी है योगा बहुत ही लाभकारी, शुगर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी, लेकिन सही ढंग से करेंगे तो लाभ। अगर आपके पेट में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, उसको भी ठीक करेगा। शुगर को तो ठीक करता ही है, साथ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम उसको भी ठीक करता है। पीछे से स्थिति मेरी क्या है, एक बार ये दोनों नितंब मेरे एड़ियों के ऊपर हैं। दोनों बाजू आगे लेकर आए, मुट्ठियां बंद की, अंगूठा श्वास भरा, धड़ को सीधा किया, श्वास को बाहर निकालते हैं। ये स्थिति मेरी होनी चाहिए। पीछे से नितंब जो हैं उठेंगे नहीं, तभी तभी मेरी पैनक्रिया और लीवर पर दबाव पड़ेगा और इंसुलिन बनाने वाली हड्डियां मेरी ठीक है। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि मेरे से नहीं हो रहा था, तो कैसे आ जाए वज्रासन की स्थिति में। करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ रखें मुख के दाएं बाएं,
कोहनियों का रुख अधिक से अधिक अंदर की तरफ। धीरे धीरे गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। इतना ऊपर उठाएं कि मात्र कोहनियां जो है वो अपना आसन छोड़ दें। कमर पर दबाव, गर्दन पर दबाव, रुकने का प्रयास क्षमता अनुसार। धीरे धीरे वापस, स्थिति यही रहेगी। रोटी के नीचे स्टैंड बनाए सभी, रोटी के नीचे स्टैंड, सामने देख। भारती करेगी और शर्मा अपना पोस्टर ठोडी के नीचे स्टैंड बनाए, पहले देख ले सामने कैसे करना। मैंने एड़ी पंजे मिलाकर खींच के रखने हैं। दोनों हाथ मुख कहाँ, मुख के दाएं पर, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई और पसलियों के साथ सटी हुई आसन के साथ लगी। ये हिलेंगे नहीं। इधर भी देख, धीरे धीरे पहले गर्दन को ऊपर उठाना, गर्दन ऊपर खुदी, पूरा दबाव बना। अब कोहनियां नीचे लगी रहेंगी। श्वास भरते हुए मैंने धड़ को ऊपर उठाते जाना, श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाए पूरा। अब कोहनियां उठेंगी मात्र 2 या 3 इंच। पूरा दबाव कमर पर, गर्दन। कमर दर्द वालों के लिए रामबाण आसन है, जिनके कमर में दर्द रहता है। सर्वाइकल वालों के लिए रामबाण। पाचन शक्ति भी मेरी दृढ़ बनती है। धीरे धीरे पहले धड़ नीचे लगाना, फिर नाक माथा नीचे। समझ में आ गया? कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। पूछनी किसी ने कोई बात, समझ में आ गया बेटा आपको सब चीज? वेरी गुड। तो एक बार फिर अभ्यास करें। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ रखें मुख के दाएं बाएं। कोहनियों का रुख अधिक से अधिक अंदर की तरफ। अब धीरे धीरे गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। इतना ऊपर उठाएं कि मात्र कोहनियां जो है वो अपना आसन छोड़ दें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, रुकने का प्रयास क्षमता अनुसार। धीरे धीरे वापस आ जाए मकरासन की स्थिति में। आ जाए पीठ के बल। करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, पंजे ताने, दायां घुटना मोड़ें, राइट लेग मोड़ें, दोनों हाथों के साथ ग्रिप बनाएं। सांस को भरें। अब घुटने के साथ पेट को दबाएं। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए नाक माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे धड़ गर्दन नीचे, घुटना सीधा, वापस जाते एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने।
अब बायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों के साथ ग्रिप बनाएं, सांस को भरें, घुटने के साथ पेट को दबाएं। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए नाक माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे धड़ गर्दन नीचे, घुटना सीधा, वापस। जाते ही एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब दोनों घुटने मोड़े एक साथ, दोनों हाथों के साथ ग्रिप बनाएं, सांस को भरें। अब घुटनों के साथ पेट को दबाएं। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए नाक माथे को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। बनाएं शरीर की छोटी सी छोटी गठरी। रुकने का प्रयास क्षमता अनुसार। थोड़ा दबाव को और बढ़ाएं। धीरे धीरे धड़ गर्दन नीचे, घुटने सीधे, वापस। विश्राम, आज का पूर्ण विश्राम। मुख को चुन्नी या रुमाल के साथ ढक लें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। आकाश की तरफ, दुनिया की तरफ, सबका मतलब आप समझते हैं। मन में शुभ विचार, शुभ संकल्प सभी मेरे साथ दोहराएंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ मुझ में कोई रोग नहीं, मुझ में कोई दोष नहीं। धन्यवाद करें परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया और योग के अनुकूल बनाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दाएं और करवट लें, आसन पर उठकर बैठें। तो शरीर मेरा बिल्कुल स्वस्थ, मन प्रसन्न,
तो हंसी द्वारा प्रसन्नता को थोड़ा और बढ़ाएंगे। हमारे बीच है जिंदगी बहुत ही प्यारी और मीठी हंसी लेते हैं। उसके बाद दिनेश जी बहुत प्यारी हंसी करवाते हैं। स्पेशल लवली स्वीट्स आते हैं, बहुत ही मीठी मीठी हंसी लेते हैं। तो दिल खोल कर हंसना है, हंसने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, ध्यान में रखें। तो सभी साधक प्रसन्न, तो प्रसन्नता को और बढ़ाएंगे हम हंसी के द्वारा। तो हंसी वाला मूड बना ले, शुरू कर दे। चलिए शुरू करते हैं सभी एक साथ। दाढ़े मारकर वापिस। हंसी के अनेक लाभ हैं। टेंशन डिप्रेशन से निजात मिलता है, चेहरे की आभा बढ़ता है। तो जब भी मौका लगे जरूर हंसे, दूसरों को भी हंसाएं, बहाने बना बना के हंसाएं, किंतु ऐसा हंसी न हंसे किसी के मन के भावना को ठेस पहुंचे। तो हंसी का नेक्स्ट स्टेप लेकर तालियों वाली मेरे छोटे भाई दिनेश जी आ रहे हैं। बहुत ही मीठी हंसी कराने के बहुत एनर्जी भरी हंसी आई है। क्या ना करें, शुरू करें।
आंखें बंद करके मन ही मन हंसी का आनंद लें। तो कंपनी बाग में सैर कर रहे भाई बहन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। भारतीय योग संस्थान आपकी सेवा में उपस्थित 4500 से अधिक क्लास पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल फ्री लगाई जाती हैं, निःशुल्क लगाई जाती है। तो कंपनी बाग में सैर कर रहे भाई बहन 21 जून को योग दिवस के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। 21 जून को आप इस क्लास में जरूर शामिल हों। प्राणायाम आसनों से बढ़कर बहुत ही श्रद्धा व लगन के साथ प्राणायाम करेंगे। कपालभाति बहुत ही लाभकारी। अपना अपना रुमाल निकाल लें। कपालभाति प्राणायाम, कपाल का मतलब होता है मेरी खोपड़ी, भाती का मतलब यहाँ पर है चमकाना, उसकी सफाई करना, अपने मस्तक की सफाई करनी, श्वासों दबाए। दोनों घुटनों को कस से पकड़ेंगे। धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेट को पिचकाते जाएं। नाभि को शोक जी प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, सुन लें, ठीक है। धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालें। मेरा ध्यान आपकी तरफ। श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेट को धीरे धीरे वापस आते। श्वास को बाहर कैसे निकालें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। धीरे धीरे देखें, मेरे आपका ध्यान मेरे हाथ की तरफ आएगा। मैं श्वास को बाहर निकाल रहा हूं, कैसे? श्वास बाहर, पेट अंदर। नाभि को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास, सांस में को यहां पर रुकना। रुकना क्षमता अनुसार, ना रुका जाए, पेट को ढीला छोड़ देना। श्वास को स्वाभाविक अंदर भरना। श्वास जब कंठ तक भर जाए तो रुकना, ना रुका जाए, फोर्स के साथ, शक्ति के साथ श्वास को बाहर फेंकना। फिर श्वास को अपने आप अंदर आने देना, फिर बाहर फेंकना। कोई जल्दबाजी नहीं करनी मैंने। हर बार पेट को अंदर खींचकर श्वास को नासिका से बाहर फेंकना। करें शुरू। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। धीमी गति से मधुर कपालभाति से बोलते हैं। श्वास को पहले अंदर आने दें, फिर उसको बाहर करें। जब जल्दबाजी में करेंगे ना तो श्वास अंदर जाएगी तो बाहर किसको फेंकेंगे और उसके ऊपर नुकसान ज्यादा कि आपका बीपी हाई हो। ना मेरे कंधे हिलेंगे, ना मुख की आकृति बिगड़ेगी। सिर्फ हर बार पेट को, जो नए साधक हैं आंखें खोल कर देख सकते हैं, मुख बंद, जितना धीमी गति से करेंगे उतना ज्यादा लाभ। करते जाएं, करते जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालें। वापस कैसे आना, श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेट को पिचकाएं, नाभि को रीढ़ के साथ लगाएं, मूल बंद, रुके यहां पर, श्वास माने। तो ये ऐसे मैंने बाहर आना, उसके बाद शांत है।
धीरे धीरे आपने इसका अभ्यास बढ़ाना, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। कपालभाति मैंने कर लिया, इसके बाद जितनी देर मैंने कपालभाति किया, कोई करो आपने 5 मिनट कपालभाति किया या 10 मिनट कपालभाति किया, तो कम से कम 20 मिनट नहीं तो 15 मिनट मैंने अनुलोम विलोम करना ही करना। अगर कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम नहीं किया, तो कपालभाति का भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियां मोड़नी है, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। पहली 2 उंगलियां मोड़े, अंगूठे की गद्दी पर रखेंगे, बाईं ओर से अनामिका को उठाते हुए धीरे धीरे बहुत धीमी गति से श्वास भरेंगे। लेफ्ट से श्वास भरना है। जब श्वास भर जाए तो नासिका बंद कर लेनी है अनामिका से, दाईं ओर से अंगूठे को हटाना है, श्वास को बाहर निकाल दो। फिर दाईं ओर से भरना है, अंगूठे से नासिका बंद कर लेनी है, बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दो। ये एक आवर्ती हुई, ऐसे ही वर्तियां करते हैं।
बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आएंगे। बिल्कुल शांत, जैसे आंखें बंद, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा।